मुल्क में पहले वाफिर मकदार दिखाई जाती है, सरप्लस स्टॉक शो किया जाता है, एक्सपोर्ट की जाती है चीनी, फिर उसके बाद इंपोर्ट की जाती है और इस दौरान में फिर ये अरबों का मुनाफा कमाया जाता है। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए जी, आपको पहले इसकी इकोनॉमिक्स समझनी होगी कि पाकिस्तान में ये हर साल क्यों ऐसे क्राइसिस होते हैं, और आपको ये जान के भी हैरत होगी कि पाकिस्तान में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, शुगर मिल्स जो लगी हुई हैं, 82 शुगर मिल्स, जिसमें से अभी लास्ट सीजन में कोई अराउंड 72 के करीब ऑपरेटिव भी थी, वो कैपेसिटी पाकिस्तान की कंजम्पशन से ज़्यादा है, हमेशा ज़्यादा रही है। और हम अपने मुल्क में चीनी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैदा करते हैं। जब कोई भी चीज़ ज़्यादा पैदावार होगी मुकामी खपत से, तो या तो उसको आपको एक्सपोर्ट करके बैलेंस करना होता है, या फिर वो सेक्टर, अगर आपने एक्सपोर्ट पे भी पाबंदी लगाई हुई है, इंपोर्ट पे भी पाबंदी लगाई हुई है, तो फिर वो सेक्टर कोशिश करता है दूसरे तरीके अपनाने की, क्योंकि जो सरप्लस है वो कहीं ना कहीं तो जाना है। तो आपको पता है कि ये भी आप स्मगल भी होते रही, अफगानिस्तान को भी बहुत ज़्यादा चली जाती थी, और हालिया दिनों में जो एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई थी, हुकूमत ने जो लास्ट एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, उसमें सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान को चीनी एक्सपोर्ट हुई। तो कहने का मकसद ये है कि जब इस पॉलिसी के अंदर हमने कोई डिज़ाइन फॉल्टी रखा हुआ है कि हुकूमत का एक हमारी हुकूमतें, तमाम हुकूमतें ऑब्सेस्ड हैं बिजनेस करने के लिए। चीनी और गंदम दोनों कारोबार में हुकूमत का बड़ा इंटरेस्ट होता है। ये दोनों क्रॉप्स जो है सियासी क्रॉप्स हैं, और इसके अंदर लोगों का इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारी स्टेक होल्डर्स वो पॉलिटिकल होते हैं। तो फिर आपको पॉलिसी के ज़रिए कुछ ऐसे रास्ते निकाले जाते हैं कि बेनिफिशरी जो है हमारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो हो सके। अगर इस पॉलिसी को मुतवाज़न बैलेंस कर दिया जाए तो पाकिस्तान में कभी भी शुगर का क्राइसिस नहीं आएगा, कभी भी ये इल्ज़ामात नहीं लगेंगे कि ये इंडस्ट्री ने अरबों रुपए का मुनाफा कमा लिया। इस इंडस्ट्री के अंदर वैल्यू एडिशन होगी। पाकिस्तान की अगर आप देखें तो जो प्रोडक्शन है उसके हिसाब से, अगर आप चाइना देखें जहां पर आपकी इतनी बड़ी वहां पॉपुलेशन है चाइनीज की, वहां की को 15 मिलियन टन की प्रोडक्शन होती है, जबकि पाकिस्तान को अराउंड 10 मिलियन टन की प्रोडक्शन को हिट कर चुका है, और अब इस दफा आइंदा सीजन में भी ये कर जाएगा। फिगर्स का, प्रोडक्शन का डेटा फजिंग इसलिए की जाती है कि मार्केट में जो सट्टा स्पेक्यूलेटर्स जो होते हैं, जो होर्डिंग करते हैं, उनको जब तक आप किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं दिखाएंगे वो इनकरेज नहीं होते। और आपने देखा कि इसमें सट्टेबाजी बेपनाह हुई थी जब आपने चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। तो एक आम माइंडसेट जो है सट्टेबाजों का, जिनके पास अनटैक्स अमाउंट का पैसा, बहुत बड़ा पैसा अमाउंट पड़ा हुआ है, तो वो कोई और लिसिट कारोबार नहीं करते, क्योंकि उसमें टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो वो टैक्स से बचने वाले कारोबार में आते हैं। चीनी पैदा हो, चावल हो, दालें हो, या कोई भी अजनास है, उसकी प्राइस जब फिक्सेशन करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी जो लोअर बॉटम है वो फिक्स हो जाता है, तो इंडस्ट्री उसको फिर ऊपर लेके जाती है आहिस्ता आहिस्ता। और यही हुआ कि बारहा प्राइसेस फिक्सेशन की गई, जिसकी वजह से चीनी बढ़ी और एक मसनूई बहरान आया। अब इस बहरान के बाद, क्योंकि एक पॉलिटिकल क्रॉप है प्रोडक्शन, इसका चीनी का सियासत से वाबस्ता ख़ानदान भी बहुत सारे लोग हैं, तो उसको ठीक करने के लिए हुकूमत ने एक आई वॉश प्लान इंट्रोड्यूस कराया कि हम चीनी इंपोर्ट कर लेंगे। अब चीनी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट जब आप करोगे तो वो जो इंडस्ट्री है वो कहाँ बेचेगी चीनी। यही वजह है कि आज अगर पाकिस्तान में अगर देखें तो आपके पास एक 173 रुपीज़ का एक्सपोर्ट रेट है कि पोर्ट से डिलीवरी ले लेंगे तो 173 की मिल जाएगी। शुगर इंडस्ट्री अपनी चीनी बेच रही है वो 175 रुपए एक्स मिल के हिसाब से बेच रही है। फिर आपकी जो पंजाब का रेट है वो और डिफरेंट रेट होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।